छाता तहसील के दीनदयाल धाम गांव खायरा में जिलाध्यक्ष निर्भय पांडे का हुआ स्वागत समारोह। छाता तहसील के दीनदयाल धाम गांव खायरा में निर्भय पांडे के जिलाध्यक्ष बनने पर स्वागत समारोह का आयोजन राधा कृष्ण ट्रेवल्स के मालिक बंसीवाला अर्जुन शर्मा प्रति सह संयोजक सेवा प्रकोष्ठ हरियाणा व हेतराम शर्मा उद्योगपति द्वारा माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं इन सभी तीनों लोगों ने कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी का नोटों व फूलों की माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। इस विशाल भव्य आयोजन में विशाल रागनी कंपटीशन का आयोजन भी किया गया। वहीं आयोजन समिति के सदस्यों ने आए हुए सभी आगंतुक अतिथियों का माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। वहीं जिलाध्यक्ष बनने के बाद निर्भय पांडे ने अपनी जन्मस्थली के बड़े बुजुर्गों का व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का आभार व्यक्त किया। जिला अध्यक्ष निर्भय पांडे ने कैबिनेट मंत्री से गांव खायरा में बीज गोदाम व गांव धम सिंधा खायरा के बीच में चौपाल का निर्माण विधायक निधि से करवाने का आग्रह किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने प्रदेश व केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भाजपा का पहला जिलाध्यक्ष छाता क्षेत्र से बना है, पहला मंत्री भी छाता क्षेत्र से बना है और अगर छाता क्षेत्र की जनता का व दाऊ बाबा का आशीर्वाद रहे तो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भी छाता क्षेत्र से बन सकता है। वहीं जिला अध्यक्ष निर्भय पांडे के आग्रह पर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने चौपाल निर्माण के लिए मंच से 21 लाख रुपए की घोषणा की। वहीं आयोजक समिति के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। वहीं कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण द्वारा पत्रकारों का राधा कृष्ण की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया गया। देखिए, खायरा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तीर्थ के समान है। यहाँ आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शाखा का शुभारंभ किया था। तब से खायरा गांव भारतीय जनता पार्टी के लिए सुप्रसिद्ध स्थल रहा है। खायरा में पहले से ही हमारे मंडल अध्यक्ष महेश जी, इसके बाद किशोरी चांदी भी एक बार जिलाध्यक्ष बीजेपी के रह चुके हैं, लेकिन जब सत्ता में नहीं थी भारतीय जनता पार्टी, जब तो बुरे दिन थे। आज सत्ताधारी पार्टी पूरे देश में और प्रदेश में है। निर्भय पांडे जी, जो जिनका पूरा परिवार हमेशा से और पूरा गांव हमेशा से, जिनका खानदान हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक रहा है, उन्हें ये बागडोर सौंपी है। निश्चित रूप से निर्भय पांडे एक सफलतम जिलाध्यक्ष साबित होंगे। क्या उम्मीद करते हैं आप? अरे, उत्तर प्रदेश में जैसे ही ये नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं, तब से जो कार्यक्रम हुए हैं पिछले एक सप्ताह के अंतर्गत, उनमें मथुरा प्रथम नंबर पे है। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम नंबर पे सभी कार्यक्रमों में मथुरा रहे, यही निर्भय पांडे जी से उम्मीद करते हैं। जो देखिए, ऐसा है, हम जिलाध्यक्ष जी ने जो कहा, मैंने उसको तुरंत पालन करने के लिए कह दिया कि मैं अपनी विधायक नीति से, उन्होंने जो कहा बताए हैं वो कार्य हम जिला अपनी विधायक नीति से करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि गांव खायरा के लिए और तहसील छाता के लिए बड़े ही गौरव के क्षण हैं। एक छोटा सा कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष का पद बहुत बड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार है केंद्र में भी और प्रदेश में भी, उस पद के लिए खायरे गांव का एक बच्चा जिलाध्यक्ष बना है, तो वो पूरे ही एरिया के लिए बहुत ही गौरव के क्षण है। मैं उसके लिए जिलाध्यक्ष को बहुत बहुत साधुवाद बधाई देता हूँ और वो आगे सफल जिलाध्यक्ष बने, ऐसी मेरी शुभकामना है। उन्हीं के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम किया है। तो आज पूरे गांव की सरदारी ने पूरा भरपूर प्यार दिया निर्भय को और शुभकामनाएं भी दी। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी आए यहाँ पे, उन्होंने चौपाल का और एक गोदाम के लिए घोषणा भी की।
तो बड़ा ही गौरव का विषय है कि सब लोगों के लिए बहुत अच्छा ही कार्यक्रम रहा, सफल कार्यक्रम रहा। उसके लिए मेरा छोटा भाई गोविंद शर्मा यहाँ पे संयोजक के रूप में किया उन्होंने, तो उनके लिए भी साधुवाद है। और मैं चाहूँगा कि पूरी सरदारी के लिए, जो पूरे गांव की सरदारी के लिए पूरा जिस तरह से इन्होंने प्यार दिया निर्भय को, और मैं आगे भी ये प्यार देते रहें और सफल जिलाध्यक्ष बनाए, ऐसे शब्दों के साथ में मैं उसको साधुवाद दूं। आपका बेटा एक मतलब सबसे ऊंची पार्टी में होता है, आप अपने बेटे को कहाँ तक पहुँचाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं स्वयंसेवक रहा हूँ, आज भी हूँ। हरियाणा प्रदेश में सहसंयोजक के रूप में काम कर रहा हूँ। हमने तो जब आँख खोली थी तो एक स्वयंसेवक के रूप में खोली थी। श्रद्धेय अटल जी आया करते थे, शाखा में हम जाते थे, छोटे थे। स्वर्गीय किशोर श्याम जी 1979 में संघ से विधायक बने, तो वो पर पार्टी हमारी चलती आ रही है। तो जो पार्टी की पर पार्टी है, उस हिसाब से छोटा सा कार्यकर्ता एक प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रचारक से प्रधानमंत्री के पद पे आज मोदी जी बैठ गए, तो ये भी मैं उसको शुभकामना देता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष और उससे भी ऊपर अपने पद पे जाएं और पूरे गांव का नाम रोशन करें, ऐसी मेरी शुभकामना। क्योंकि ये गांव मेरा है, मेरी जन्मस्थली है, और मेरा और आपका सबसे पहले कर्तव्य बनता है कि हम सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण जी को हम सब लोग धन्यवाद दें और बधाई दें, जिनके द्वारा मुझे ये काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम मैं उन दोनों के लिए इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। बंधुओं, मैंने उस दिन भी गांव में कहा था, आपका स्वागत और आशीर्वाद आपको सब पूरे जिले में कहीं भी मिले, लेकिन जब आपकी जन्मस्थली में आपको आशीर्वाद और प्यार मिलता है तो निश्चित रूप से उस आशीर्वाद का कोई मोल नहीं होता है। बंधुओं, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है और निश्चित रूप से जो पार्टी आप लोगों ने खड़ी की है, उस पार्टी में हम स्वच्छता के साथ में काम करेंगे, ऐसा मेरा आप सब लोगों के चरणों में निवेदन है। और आपसे निवेदन है, माननीय मंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए, उनसे भी मेरा निवेदन है, उनके चरणों में भी निवेदन है, अगर हम पार्टी के अंदर कोई भी गलती करें तो आप चौराहे पर कान पकड़कर हमारी गलती को सुधारने का प्रयास करें, ऐसा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। जब भी कोई भी कार्यक्रम खैरा में हुआ, मैंने मंत्री से कोई ना कोई आग्रह किया है, और आज भी चूंकि मंत्री जी उपस्थित हैं और मेरे गांव में मंत्री जी पहली बार जिलाध्यक्ष बनने के बाद में आप आज खैरा आए हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ ना कुछ इस गांव के लिए आज भी जरूर आप देंगे। हमारे यहाँ पर कोई खर्चों की कमी नहीं है। माननीय मंत्री जी, मेरे गांव में सबसे बड़ी समस्या मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि बीज गोदाम की समस्या है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप बीज गोदाम के द्वारा आज इस कार्यक्रम में घोषणा करें। मेरा माननीय मंत्री जी, एक आपसे निवेदन है, जो कार्यक्रम आज गोविंद शर्मा जी और अर्जुन शर्मा जी और बंसीवाली जी कर रहे हैं, इन्हीं के प्रयासों के द्वारा हमारे खैरा और धमसिंगा गांव में जो एक पूर्वजों के समय से विवाद चला आ रहा था कि हमारे यहाँ चौपाल नहीं बनेगी, माननीय मंत्री जी, मैं आपको निवेदन करता हूं कि हमारे चौपाल का स्थान निश्चित हो गया है, उस चौपाल का निर्माण आप अपनी निधि से करा दें तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए आपका आशीर्वाद होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाकर रखें, और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी जो आज ऊंचाइयों पर है, इसको और ऊंचाइयों पर, दोगुनी ऊंचाइयों पर ले जाने का हम सब लोग आपके मार्गदर्शन में प्रयास करेंगे। अंत में क्योंकि मंत्री जी बोलेंगे, मैं आप सब लोगों का जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया, आपके चरणों में मैं अपना निवेदन